हम अपने गाड़ी से हर जगह हड़ताल और नाकेबंदी का जायजा ले लेते जा करके। तो खाना खाने के बाद हम घूम घाम करके जब 12 बजे यहाँ पर नेट हम पहुँचे तो देख रहे मेरा आशियाना हुआ और पूरा सारा साउंड सिस्टम, चोंगा और ये पूरा आशियाना, तंबू बम्बू, दरी, जितना भी है यहाँ पर सामान था, चौकी, कुर्सी, तो ये सब सारा कुर्सी तो ले गया। हमको लगता है एक भी कुर्सी का एक कण भी नहीं मिला। हमको लगता है कितनी कुर्सियाँ थी सर? कुर्सियाँ हमको लगता है 10 कुर्सियाँ थी और कुर्सियाँ जो है सो हमको लगता है चोरी करके ले गया। मेरा एक यहाँ केयर टेकर टाइप का था, अपाहिज था और हैंडीक्राफ्ट था, तो उसका मोबाइल इन लोग चोरी करके ले गए। और इन लोग पूरा, जब हम नहीं मिले हमको लगता है कि हम अगर रहते तो इन लोग हत्या कर दें, फाइनल था मेरी हत्या करता है। नहीं मिले तो उसी में खिसियानी में लगता है कि ये हमारा जो टेंट था, यहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ था, आंदोलन चूँकि लंबा आंदोलन की तैयारी करके हमने लगाया था, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन था। इन लोग सब को तोड़ फोड़ के एकदम इस तरह से किया है। यहाँ जो लोग थे उसको भी मार पीट किया। और इन लोग को मारने का अधिकार कौन देता है? संविधान में तो इन लोगों को, कानून में तो नहीं मारने का। लेकिन आप पूछिए यहाँ पर इन लोगों को, ये जो असली रैयत उन लोग किस तरह मारा, क्या बोल रहा था, आप खुद पूछिए, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन इन लोग को हत्या करने का पूरा प्लानिंग था। अगर रहते तो निश्चित रूप से हमारी हत्या होती। नहीं मिले तो इसलिए इन लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोटी थी नोचे, उसी तरह से जो है इन लोग खंभा को नोच दिया पूरा। और यहाँ जो लोग थे उन लोग को मार पीट करके मोबाइल ले गया, मोटरसाइकिल जो था 3-4 जो रैयत का मोटरसाइकिल भी कैंपर में, एक कंपनी का कैंपर में ले गया, जो सच है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। तो इन लोग सोचता है कि नहीं, हाँ अपना जवाबदेही को, जो अपने जवाबदेही को कोई लेना चाहिए नहीं चाहता है। थाना पर भाई से लोग पूछे कितना, बोले नहीं हम लोग नहीं थे। कौन आया भाई? बाहर से डकैत आया, चोर आया, पुलिस आया। लेकिन हम जो गाड़ी देखे इन लोग का, 2 चोंगा लगा हुआ था, हमको लगता है SDPO भी आया होगा, SP भी आया होगा। जिस तरह से फोर्स आया था, बस में भी था फोर्स, और करीब 8-10 गाड़ी, ये बोलोरो, सारा बोलोरो, स्कॉर्पियो। तो ये सब मांजरा सब आप देख रहे थे? निश्चित रूप से हम देख रहे थे, मांजरा देख रहे थे। तो हम सोचे कि भाई अब वहाँ पर हो सकता है अभी हमको थोड़ा सा संभल के रहना भी है, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है और इससे आम जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। लाखों करोड़, हजारों में नहीं जा रही, ये लाखों लाख करोड़ में जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हिसाब किताब है। क्योंकि रैयत को जब RFCT 2013 कानून लागू होगा, ये कमर्शियल काम कर रहा है, यहाँ कमर्शियल रेट देना पड़ेगा। क्योंकि हाउसिंग रेट तो यहाँ तो हाउस नहीं बना रहे जो हाउसिंग रेट देगा। हाउसिंग रेट, इंडस्ट्रियल रेट को यहाँ इंडस्ट्री तो बैठा नहीं रहा है जो कि इंडस्ट्रीज का रेट देगा। एग्रीकल्चर रेट, वो भी यहाँ तो कि खेती बाड़ी नहीं कर रहा है जो एग्रीकल्चर रेट देगा। तो ये है कमर्शियल रेट। चौथा जो कमर्शियल रेट है, कमर्शियल रेट के हिसाब से अगर यहाँ ज़मीन का रेट कम है तो केरेराड़ी और टंडवा का जो रेट है वहाँ पर ज़मीन का प्रति डिसमिल, उसको डिसमिल को एकड़ में करके 4 गुना रेट यहाँ RFCT LR के साथ देना पड़ेगा। इसी चलते इन लोग हमको हत्या कराने का इन लोग प्लानिंग किए हुए हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण परसों 12 बजे रात, 11 साढ़े 11 बजता हुआ रात को ये जघन अपराध करने का प्रयास किया और हम नहीं मिले। हम लोग राउंड अप में थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल और नाकेबंदी का, और इसी के चलते जो है हम यहाँ नहीं थे। जब हम आए तो इन लोग को देख रहे हैं भाग रहा है, एकदम चोंगा लगा हुआ, बोलोरो में चोंगा लगा हुआ, पुलिस प्रशासन था पूरा। और उसके बाद NTPC के अधिकारी थे, कुछ दलाल लोग भी थे, उसको भी चिन्हित मैंने कर लिया है। और एक लोडर था, जो लोडर यहाँ से तोड़ फोड़ करके जा करके आगे से और कोयला ड्रम में वहाँ से घुसा रहे ऐसे करके इधर लोडिंग पॉइंट। सारा हरकत आप देख रहे हैं? मेरी आंखों देखी है, ये मेरी आंखों देखी है। लेकिन ये चोंगा तोड़ देने से जोगिंदर साहब की आवाज़ दबने वाला नहीं है। ये टेंट को जमींदोज कर देने से मेरी हौसला कम करने वाला नहीं है। दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, सुन रहे? किसका दिल्ली? सुन रहे दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, दिल्ली सदन वहाँ भी हड़ताल बैठेंगे। अब देखिए, सूत्रों से खबर मिली है कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तैयारी तो मेरा
सड़क से संसद तक का है। संसद तक की सदन। जी, मेरे भी वहाँ पर सांसद हैं, दो सांसद हैं, एक खूंटी का, एक लोहरदगा का। तो मेरी खूंटी के सांसद से मेरी बात हुई है और वहाँ के सांसद हमारे हैं, उनका मुंडा हमारे हैं, कालीचरण मुंडा जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमको एक बना के रिपोर्ट दीजिए, उसको हम संसद में आने वाले बजट सत्र संसद जो खुल रहा है उसको देंगे। और अभी विधानसभा में भी हमारे विधायक लोग हैं, उसको भी इस सदन में उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ के अधिकारियों को कितना पैसा मिल रहा है कि जिन लोग पागल हो गए। हम लोग जन प्रतिनिधि को हत्या तो करवा ही सकते हैं, इतना तो कंपनी वाला इतना पावरफुल है। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हत्या कर दी निश्चित जाती अगर उस रात में अगर आप होते। नहीं, निश्चित रूप से अगर वो रात में तो मेरी हत्या फाइनल थी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप हम लगाएंगे और इसमें हमको लगता है कि सरकार भी इसमें संलिप्त है और एनटीपीसी तो है ही। पृथ्वी कंपनी के जो मालिक है सीएम रमेश, जो सांसद है, और उसका भाई सीएम राजेश, इन लोग सब मिल करके षड्यंत्र रचा हुआ है। क्योंकि देखिए आप, पुलिस प्रशासन किस तरह से घृणित काम कर रही है, कंपनियों को साथ दे रही है। अरे यहाँ तो हम इंटीमेशन दे करके बैठे हैं और इसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट कहाँ है? यहाँ चिट्ठी निकला हुआ ऑर्डर है मेरे पास कि वहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। एनटीपीसी खुद लिख करके दिया था, थाना वाला लिख करके दिया था कि जोगिंदर साहब यहाँ पर जो है सो आर्थिक नाकेबंदी और हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने का आयोजन, इसलिए वहाँ से विधि व्यवस्था के लिए अतिरिक्त बल और फोर्स दिया जाए। वो चिट्ठी आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन इन लोग अपनी अपनी जवाबदेही से कांड करके, अब इन लोग के पास लाइसेंसिंग गुंडा है, हम लिख के कहाँ दें? न्याय तो मिलना है नहीं, इसलिए हम कहीं लिख के नहीं देना चाहते हैं। हम बोले अरे मरना क्या है, ये शरीर राख बनने वाला है, जाने का टिकट फिक्स है। तो कुछ ऐसा काम करके जाओ जनता याद रखे जन्म जन्मांतर तक कि जोगिंदर साहब ऐसा था शख्स कि उन्होंने जनता के लिए आहुति और कुर्बानी देने का काम किया और हम लोग को फेयर कंपनसेशन देने का काम किया। गली गलियारों से लेकर के चौक चौराहों से लेकर के हर एक जगह से एक आवाज़ आ रही है, योगेंद्र साहब जी हैं जो हम लोग को लारा एक्ट के तहत मुआवजा दिला सकते हैं। अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है ग्राम सभा टीवी को, जब हम लोग गली चौराहे में घूमते हैं तो 100 जोगिंदर साहब आज तैयार हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक जोगिंदर साहब मर जाएगा तो हजारों जोगिंदर साहब, 100 नहीं हजारों जोगिंदर साहब पैदा लेंगे। और फेयर कॉम्पनसेशन जो हमने मांगा है RFCT 2013 कानून, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी मैंने रिट किया हूँ। इन लोगों को नोटिस भी हुआ है और नोटिस हुआ है, इन लोग अभी तक जवाब नहीं दिया है। और एक नहीं, तीनों प्रोजेक्ट का किया हूँ, बकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट का। और फेयर कंपनसेशन ले करके रहेंगे।